Okay, good morning, everyone. Good morning. So, as decided yesterday, we looked at all the things that the enemy was doing, और देखिए हम कल देख रहे थे कि जो सारी बातें शत्रु ने किया। So, what did we do yesterday? We talked about a few aspects of during the 7-year tribulation. और कल हम लोग ने क्या किया था, 7 वर्ष के महाकलेश के अंदर में क्या होगा उसके कुछ तथ्यों पर हमने बातें की। First, we talked about the rapture. सबसे पहले हमने उठाए जाने के बारे में बात की We talked about what will happen to us during the rapture. और हमने ये भी बात करी थी कि उठाए जाने के समय पर हमारे साथ क्या होगा। Okay, and then we saw the rise of the Antichrist. और उसके बाद हमने देखा जो ख्रिस्त विरोधी या मसीह विरोधी है उसका खड़े होने के बारे में, And how he will rise up to become a great leader. और किस प्रकार से वो खड़ा होकर एक बड़ा नेता बनेगा। Right? And we also talked about the unholy trinity. We just talked a little bit about that. और देखिए हमने जो अपवित्र त्रिएकता है उसके बारे में भी बात किया था। The beast, the false prophet, and Satan. और हमने बात करी थी पशु के बारे में, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में, और तीसरा अजगर जो कि शैतान है। So the beast and the false prophet are empowered by Satan to do signs and wonders and miracles. और जो पशु है और दुष्ट जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उन्हें चिन्ह और चमत्कार करने के लिए सामर्थ्य शैतान के द्वारा दिया गया था। So the first thing the beast does after the rapture, when he is elected as a leader, और देखिए कलीसिया के उठाए जाने के बाद में जब जो पशु है जब उसे अधिकार दिया जाएगा, he signs a 7-year peace treaty. और सबसे पहले वो एक कार्य करेगा, वो है 7 वर्ष का शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। So he says nobody should do anything to Israel. Let's have a peace treaty with Israel. और वो कहेगा कि इजराइल के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, आओ हम मिलकर शांति समझौता करते हैं इजराइल के साथ It is में। most probably that during this time the third temple will be built. और देखिए हो सकता है कि उस समय काल के अंदर में तीसरी बार मंदिर निर्माण हो जाएगा। Why must the temple be rebuilt? और मंदिर का निर्माण क्यों होना आवश्यक है? Remember we saw that yesterday. I showed you the picture of the land. और याद होगा कल आपको तस्वीरें दिखाई गई थी, वो जगह की तस्वीर भी हमने दिखाई थी। Why should the temple come there? Give me 2 reasons. और मंदिर क्यों वहां पर तीसरी बार बनना चाहिए? हमने 2 कारण वहां पर देखे थे। Sorry? 2 कारण देखे थे, क्या थे वो? When Jesus comes, I heard that और यीशु आएगा तो क्या करेगा? Jesus will go and sit in the temple. और Okay. यीशु मसीह आएगा तो जाकर वो मंदिर में बैठेगा। Y'all are going from back to front. Go from front to back. और आप लोग पीछे से आगे आ रहे हैं, आगे से पीछे चलिए। पहले? एंटीक्राइस्ट। Yeah, correct. Yes. So first the Antichrist, the beast, will have to go there and sit, and it's called the abomination of desolation. और देखिए पहले मंदिर के अंदर में जो पशु है वो जाकर उसमें विराज करेगा, जिसे हम कहते हैं शुद्ध को अशुद्ध करने की प्रक्रिया और घृणित वस्तु मंदिर में पाई जाने वाली। And during that time will come the mark of the beast. और उसी समय पर जो है जो पशु का चिन्ह भी प्रकट होगा। And many martyrs, many of them will be killed. और बहुत सारे लोग मसीह के लिए मारे जाएंगे। So now we're going to look at what God is going to be doing during this 7-year tribulation. और अभी हम इस बात को देखेंगे कि ये जो 7 वर्ष का जो महाकलेश है, परमेश्वर इसके मध्य में क्या करेगा, उस पे अब हम चर्चा करेंगे। It looks like God is sitting quietly and Satan is doing whatever he feels like doing. और देखिए अभी तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर चुपचाप बैठा हुआ है और शैतान को जो मन में आ रहा वो करे जा रहा है। But that's not true. लेकिन सच्ची बात वो नहीं है। We know that God is working in a way, he's allowing certain things to happen so that the word of God, the prophecies may be fulfilled. और देखिए परमेश्वर इन सारी चीजों को इस प्रकार से कार्य करने की अनुमति दे रहा है ताकि जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो पूरी हो सके। Right? So we are going to look at, see, the 7 seals are 7
kinds of judgment or 7 things that are going to happen at that time. और 7 मोहरें जो हैं वो उस समय के अंदर में 7 प्रकार के न्याय को दर्शाते हैं। Okay, so open the book of Revelations chapter 6. और प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय में अपनी बाइबल को खोलें। Now let's go to the first seal. और पहली मोहर को हम देखें। Read, what does it say? और क्या लिखा हुआ है? 6 अध्याय पहला वचन। Yeah, verse 2 also. Yeah. So the first seal, now here's the thing. Every time a seal, a bowl, or a trumpet, this is sounded in heaven. और देखिए हर बार जब एक मोहर, कटोरा या तुरही जो है वो स्वर्ग में खोला गया, बजाया गया और उंडेला गया। Every time this has happened, there is something parallelly happening on earth. और जब वो स्वर्ग में हो रहा है, ठीक उसी समय पर पृथ्वी पर कुछ हो रहा है। Right? So this is a different trumpet. Remember the trumpet where the angels come during the rapture? और आपको याद है जैसा हमने देखा था कि कलीसिया के उठाए जाने के समय स्वर्गदूत तुरी फूकेंगे, वो तुरी इससे अलग है। That trumpet all of us can hear. और वो जो तुरी है हम सब लोग सुन पाएंगे। But this is a trumpet which cannot be heard on earth, but it is, or the seal or the bowl, it cannot be seen or heard on earth, but it's a release or starting of an event. और देखिए ये जो मोहर है, कटोरा है, ना हम इसे देख पाएंगे, ना तुरी को हम सुन पाएंगे, लेकिन जैसा ही वो होगा पृथ्वी के ऊपर में उसके ठीक समय पर कार्य भी होंगे। Okay, the first seal says, और पहली मोहर कहती है, I looked and there before me was a white horse. Its rider held a bow and he was given a crown and he rode out to conquer as a conqueror bent on conquest. मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है, वह जय करता हुआ निकला कि और वे जय प्राप्त करें। Look at verse 1. It says, I watched and the lamb, that means Jesus opened the seal. और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मैंने देखा और मेमने ने मोहर को खोला, यानी कि यीशु मसीह मोहर को खोल रहा है। This seal is the rise of the Antichrist. और ये जो मोहर है वो मसीह विरोधी का राज्य के बारे में बात कर रहा है। Now, what does it mean, white horse? और श्वेत घोड़े का अर्थ क्या है? Horse simply means power and authority. और घोड़े का साधारण मतलब होता है सामर्थ और अधिकार। When you think of a horse, what is the first thing you think? और जब आप घोड़े का विचार करते हैं तो सबसे पहला मन में क्या विचार आता है? Speed, और strength, और power. रफ्तार, ताकत। So that's what it means, not really coming in a white horse. और देखिए वही इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सच में सफेद घोड़े पर कोई दौड़ कर आएगा। That means the Antichrist is coming with authority, in power, and in speed. और इसका मतलब है कि जो क्रिस्त विरोधी है वो सामर्थ्य के साथ में, अधिकार के साथ में और रफ्तार से आ रहा है। Okay, what is the second seal? और दूसरी मोहर क्या है? Read verse, same chapter, read verse 3. और तीसरा वचन पढ़िएगा। Yep.
The rider was given power to take peace from the earth and make men slay each other. और सवार को हक दिया गया था कि वो पृथ्वी से शांति उठा ले और एक दूसरे को लोग घात करें। This is, as this seal is opened, there is war and calamity on earth. और देखिए जब दूसरी मोहर खुलती है तो पृथ्वी के ऊपर में युद्ध आरंभ हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो जाती हैं। Okay, what is the third seal? Verse 5. और 5वां वचन पढ़े तीसरी मोहर के लिए। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। Read 6 as well. छठा भी। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। We see that when the third seal is open, the verses here show that, see, I'm not going to explain in detail, but it only talks about famine. और देखिए जब हम तीसरी मोहर के बारे में पढ़ते हैं कि जब मोहर खुला गया तो वहां अकाल था। Right? So, now all of these are happening. The seals are being opened. Jesus is opening the seal. The moment he opens the seal, this is happening here on earth. और देखिए स्वर्ग में यीशु मसीह मोहर को खोल रहा है और जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में मोहर खोलता है पृथ्वी पर ये सब हो रहा है। Okay, verse 7, fourth seal. और चौथी के बारे में 7वें वचन में पढ़े। पीछे है और उन्हें पृथ्वी की ओर चढ़ाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और आकाश और मारी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा। Now the fourth seal talks about martyrs. और चौथी मोहर जो है मसीह के लिए शहीदों के बारे में बात कर रहा है। Now remember that during the tribulation period, और याद रखिएगा महाकलेश के समय के अंदर, yesterday we'll talk a little more later, but there will be great revival. Many people will become believers all across the world. और देखिए इसके बारे में हम थोड़ा और बाद में बात करेंगे, लेकिन कल हमने बात की थी कि महाकलेश के समय पर एक बड़ी बेदारी होगी, संसार भर में बहुत लोग विश्वास में आएंगे। Oh, I'm sorry, I missed this. The fourth seal is death, not martyrs. और चौथा जो मोहर है, माफ कीजिएगा, वो मसीह शहीद नहीं परंतु मृत्यु है। There will be death everywhere. और हर तरफ मौत होगी। The fifth seal, let's read verse 9. और 9 जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। Right. Now, this seal is for those who were martyred during in the fourth seal, there was great death. और देखिए जो चौथा मोहर खोला गया तब बहुत सारे लोग जो है मौत के घाट उतारे गए। So the fifth seal, the blood of the martyrs is crying out to Jesus saying, when will you take revenge and avenge our blood? और 5वीं मोहर में जो मसीह के लिए शहीद हुए उनका लहू पुकार रहा है कि कब तू हमारे लहू का बदला लेगा। So Jesus is saying, wait for some more time. और यीशु मसीह कह रहा है थोड़े और समय इंतजार कर लो, I will take revenge. I will work. जरूर बदला लूंगा। Okay, the sixth seal. और 6वीं मोहर Verse 12. 12वां वचन। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और
सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? Yes. So the sixth seal, it talks about here the wrath of God is released. और देखिए छठी मोहर जो है वो परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करता है कि पृथ्वी पे परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो गया। See what it says. There will be a great earthquake. और वो कह रहा है बड़ा भूकंप होगा, The sun will be turned black. और सूरज जो है वो काला हो The जाएगा, moon will turn red. और चांद लाल हो जाएगा, The stars in the sky will fall to the earth. और आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, The sky will recede like a roll, like a scroll. और जो आकाश है वो चर्म पत्र के समान लुढ़क जाएगा, The mountains will be removed. और पहाड़ हटा दिए जाएंगे, The kings of the earth and the princes of the earth, they will all hide in caves. और पृथ्वी के राजा और प्रधान चट्टानों की खो में जा छिपेंगे। They'll say, who is this who sits on the throne? और वो कहेंगे ये कौन है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है। Now, these are the six seals. The seventh seal is there is complete silence in और heaven. देखिए ये केवल 6 मोहरों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। 7वीं मोहर जो है पूर्ण रूप से उसमें शांति है, चुप्पी है। Now, I want you to understand this. Between each seal, there could be many years. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे कि हर एक मोहर के मध्य में बहुत वर्ष हो सकते हैं। It's not like it's happening continuously. और ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरी खुल रही है। But all of these 7 seals will happen in 7 years. और लेकिन ये सारी मोहरें जो हैं 7 साल के महाकलेश के समय में ही खुलेंगी। Because see, this seal is towards the end. और क्योंकि जो छठी सील परमेश्वर के क्रोध के बारे में है वो बिल्कुल अंत में है। Okay. So now when we go to the trumpets and the bowls, you'll understand this even better. और जब हम तुरियों में और कटोरों में जाएंगे तो आप इनको थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। Now, 7 trumpets are 7 judgments that will come upon those who follow the beast. और देखिए 7 तुरियां वो 7 न्याय हैं जो उन लोगों पर पड़ने वाला है जो पशु का अनुसरण करेंगे, Those who put the mark of the beast. और जो उस पशु के चिन्ह को अपने ऊपर लगाएंगे। But there will be believers also at that time. और उस समय पर विश्वासी लोग भी होंगे। God will supernaturally provide for them. और परमेश्वर अलौकिक तरीके से उनके लिए प्रबंध करेगा। And remember, I told you, if there's no mark of the beast, no food. और मैंने आपको बतलाया था, आपको याद होगा, यदि आपके हाथ में पशु का चिन्ह नहीं है तो भोजन नहीं मिलेगा। God will supernaturally also provide the food. और परमेश्वर अलौकिक रीति से भोजन मुहैया भी कराएगा। For example, they go home और उदाहरण के लिए वे घर जाएंगे and there's no food in a believer's house. और विश्वासी के घर में भोजन उपलब्ध नहीं है। They go to the store, you cannot buy because no mark. और वो दुकान जाएंगे, आप नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में वो चिन्ह नहीं है। They'll pray to Jesus. और वो प्रार्थना करेंगे यीशु से। Lord, I have a family, I have children. और परिवार है, बच्चे हैं। When they come back home, there'll be food. और जब घर आएंगे उन्हें भोजन मिल जाएगा। Right? So God will do supernatural things at that time. और उस समय पर परमेश्वर अलौकिक कार्यों को करेगा। So these judgments that we're talking about, none of them will touch the believers. और देखिए जिन न्यायों के बारे में हम बात कर रहे हैं उस समय के जो विश्वासी होंगे उनमें से एक को भी वो न्याय छू नहीं So पाएगा। now you'll feel okay.
At least God is doing something against these fellows. और देखिए अब कलेजे में थोड़ा ठंडक पड़ रहा होगा कि परमेश्वर इन लोगों के विरुद्ध कुछ तो कर ही रहा What है। is the first thing? और क्या है वो पहली बात? Revelations chapter 8. Open to Revelations chapter 8. और प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय खोलिएगा Verse 6. और उसका 6वां वचन। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। Okay. Now the first trumpet was sounded. There came hail and fire mixed with blood. और पहली तुरही जब फूकी गई तब लहू से मिली हुई आग और ओले उत्पन्न हुए। But none of this hail and fire touched the believers. देखिए इसमें से आग और अंगारों ने एक भी विश्वासी को नहीं छुआ। It says 1/3 of the earth was burnt up. और वहां लिखा है 1/3 पृथ्वी जल उठी। That means 1/3 of the people who follow the beast have been killed. और इसका मतलब है 1/3 जो पशु पे विश्वास करते हैं वो मार डाले गए। Now who did this? और किसने किया ये? God did this. और परमेश्वर ने किया। Right? So it was not a physical battle here. और देखिए यहाँ पर शारीरिक युद्ध नहीं है। So for example, और उदाहरण के लिए if there's a house there और मान लीजिए वहां पर एक घर है and 100 meters away or 200 meters away there's another house of a believer. और उस घर से 100 मीटर या 200 मीटर एक और घर है जो विश्वासी का घर है। Hail and fire will fall. It will fall on that house, but it won't fall on this house. और आग और अंगारे उस घर पर तो गिरेंगे परंतु ये विश्वासी का जो घर है उसके ऊपर में नहीं गिरेंगे। Now the beast will be confused. और जो पशु है वो गड़बड़ा जाएगा। And the people who are, because many of his followers are dying. और उसके जो अनुसरण करने वाले होंगे बहुत सारे लोग मर रहे होंगे। But those who are believers will be safe. और लेकिन जो विश्वासी होंगे उस समय में वो लोग बच जाएंगे। The fire will not touch them. और आग उन्हें छू ना पाएगी। But they will watch what's happening. और लेकिन वो देख पाएंगे कि उनके साथ में क्या हो रहा है। Second trumpet, और दूसरी तुरही verse 8. और 8वां वचन पढ़िएगा। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। Now think of this. और इसके बारे में जरा सोचिए। A huge mountain like fell into the sea. और एक बड़ा पहाड़ समुद्र में जा पड़ा 1/3 of the sea became blood. और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। Remember this happened in Egypt और याद है आपको ये मिस्र में ऐसा कुछ हुआ था when Moses put his staff into the waters. और जब मूसा ने अपनी छड़ी को पानी में डाला। Now think of this. और इसके बारे में जरा सोचिए। Okay, life is going on normally. और जीवन जो है सामान्य रूप से चल रहा है। The unbeliever's house is there. और एक अविश्वासी का घर है। He opens the tap to drink water or use water at home. और वो अपने घर के अंदर में नल खोलता है पानी का इस्तेमाल करने के लिए या पानी पीने के लिए। Blood is coming. और लहू आ रहा है। What will they do? और वो क्या करेंगे? We can't drink water also. और वो पानी भी नहीं पी सकते We हैं। can't, do the household work. और घर के काम भी नहीं कर सकते हैं। What to do? There's no water. और क्या करे? पानी नहीं है। But in the same 100 meters away, और लेकिन वहीं पर 100 मीटर दूरी पर in the believer's house, और एक विश्वासी का घर होगा। he ons the tap. और वो जब नल खोलता है Sweet drinking water will be coming. और मीठा पीने का पानी उसके नल से निकल रहा है। What's the problem here? और समस्या यहाँ पर क्या है? Now, these people believers are comforted with what's happening. और देखिए जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर उन विश्वासियों को संतावना दे रहा है। But those who are following the beast are going through all these problems. और लेकिन वो लोग जो पशु का अनुसरण करते हैं उसको मानते पीछे चलते हैं वो सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। There's no answer.
और कोई उत्तर नहीं है। They can't go to the beast. They can't go to the false prophet. Say, what is happening? Why is the, why is the water becoming like blood? और वो पशु के पास नहीं जा सकते, झूठे भविष्यवक्ता के पास जाकर नहीं पूछ सकते कि हमारे नल के पानी में से लहू क्यों निकल रहा है। Even if they ask, they don't have an answer और यदि वो जाकर उससे पूछे भी तो उनके पास में कोई उत्तर ही नहीं है, because this is God's judgment. और क्योंकि ये परमेश्वर का न्याय है। So now think of this, okay? और अभी सोचिए जरा इस बारे में। Water problem. और पानी की समस्या हो गई। Water is the most basic need और पानी जो है एक आधारभूत आवश्यकता है। to use, to drink. Water is needed. और देखिए पीने के लिए पानी की आवश्यकता है। Now imagine these people don't have good drinking water, और इन लोगों के पास में सोचिए जरा पीने का अच्छा पानी उपलब्ध नहीं है। but the believers are sitting in their house, they are praying, they're doing everything that they're doing. और देखिए विश्वासी लोग अपने घरों के अंदर में आराम से बैठकर दुआ कर रहे, जो करते वो कर रहे हैं In the midst of the persecution, और सताव के मध्य में, but they have good drinking water. They have all that they need. और लेकिन जो कुछ उनको आवश्यकता है सताव के मध्य में पीने के लिए पानी और जो भी जरूरत है वो उनके पास है। Now these people will ask, those who follow the beast will ask, how come you are getting good water? और ये लोग जो पशु का अनुसरण करते हैं वो लोग पूछेंगे कि आपको कैसे अच्छा पानी मिल रहा है। How come my house is got burnt up, your house nothing happened? और मेरा घर जल गया लेकिन तुम्हारे घर को तो आंच भी नहीं लगा। How come you're getting clean water, I'm not getting clean water? और कैसे तुमको साफ पानी मिल रहा है, मुझे पानी ही नहीं मिल रहा है। And they'll get even more angry with these और इन believers. लोगों से वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। But God's judgment is not yet over. और लेकिन परमेश्वर का जो न्याय है वो अभी समाप्त नहीं हुआ Look at the है। third trumpet, और तीसरी तुरही को देखिए, verse 10. 10वां वचन। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, जो बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। Now look at this. It says that a great star fell into the waters, और एक बड़ा तारा पानी में गिरा and a third of the waters became bitter. और 1/3 पानी जो है वो कड़वा हो गया। And many people who drank that water died. और बहुत सारे लोगों ने उस पानी को पिया और मर गए। I mean, the water was poisoned. और जो पानी है वो जहरीला हो गया। Now think of this, a big star from the sky. और जरा कल्पना करिए कि एक आसमान से एक बड़ा तारा गिर रहा है। Right? Many of us may have seen hailstorms falling from the sky. और देखिए हम में से बहुत लोगों ने ओले गिरते हुए देखे होंगे। But here the star is falling in the waters, और लेकिन यहाँ पर एक विशाल तारा पानी में गिर रहा and है the waters become very bitter. और जो पानी है वो बहुत कड़वा या जहरीला हो गया है। So bitter that when people drank it, they died. और इतना ज्यादा कड़वा हो गया कि लोगों ने जब पिया वो पीकर उसे मर गए। Now think of this. और सोचिए थोड़ा इसके बारे में। We've got believers who are there. और विश्वासी हैं जो वहां पर ही हैं, They are drinking water. और वो लोग पानी पी रहे हैं Sweet drinking water is coming. और मीठा पीने का पानी उनके घर के अंदर में मौजूद है। Now these people who are unbelievers, और ये लोग जो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, for them bitter waters are coming. और उनके लिए कड़वा पानी मिल रहा Now है। without water you can't live, और देखिए पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, right? You have to drink water. और आपको पानी पीना ही है। So if there's no choice, और अब कोई चुनाव बाकी नहीं रहा, they are drinking the water. और उनको पीना ही है। And as they're drinking, many people are dying. और जैसे उस कड़वे पानी को पीते हैं बहुत सारे लोग मर रहे हैं, But nothing happens to the believers. लेकिन विश्वासियों के साथ में कुछ नहीं हो रहा। So the beast, the antichrist and the followers are getting very angry now. और अब जो पशु है, मसीह विरोधी है, वो विश्वासियों से बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं। How is it that everything is okay for you? और ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है? So they begin to persecute the Christians even more. और देखिए वो मसीहों को और सताना चालू कर देंगे। What's the next one? और अगला क्या है? Is it the fourth?
Yes, the fourth trumpet. 12 वचन। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। Now in the fourth trumpet, the earth was darkened. और देखिए चौथी तुरी फूके जाने पर पृथ्वी पर अंधकार छा गया। Now, it says there that a third of the day, that is 8 hours extra darkness. और वो कह रहा है दिन का 1/3 यानी कि 8 घंटे और अंधकार छा गया। Eight hours extra darkness. और देखिए 8 घंटे और ज्यादा अंधकार बढ़ गया। So, for example, it's almost 20 hours of darkness. और मान लीजिए करीब अनुमानित 20 घंटे एक दिन में अंधकार हो गया। So, now, is darkness good? और अंधकार अच्छा होता है? Can we stay without power? और बिना बिजली के हम लोग रह सकते हैं? For example, here, if this power backup is not there and power goes, what will happen? और सोचकर देखिए यहाँ पर ये पावर बैकअप नहीं है और बिजली चली जाती है तो क्या होगा? It will become dark, और अंधकार हो छा जाएगा। no fan, पंखे नहीं चलेंगे, no light, लाइट भी नहीं जलेगी, we'll be sweating, सबके पसीने बहेंगे we'll be so uncomfortable. और हम बड़े बेचैन हो जाएंगे। Now, I don't know if this has happened to you, but it's happened to me quite a few times. और देखिए आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ हुआ है कई बार। You look at somebody else's house and you see, hey, there's power in the house. और आप दूसरे के घर में झांक कर देखते हैं, यार इसकी बत्ती तो जल रही है, In my house, there's no power. मेरे घर में ही नहीं है। So it really troubles us. और ये जो है हमें बड़ा बेचैन कर देती है। Many times I've called up and asked, why is there power in that house and my house is opposite, there's no power here. और कई बार हम उसके फोन करते हैं और बोलते हैं बाजू वाले के घर में लाइट जल रही है, मेरे घर में लाइट नहीं है, क्यों नहीं है? Because power backup will only stay for some time. और क्योंकि जो इन्वर्टर है वो थोड़े समय के लिए काम करता है। Now, they have said, no, the main connection is two different poles. और वो कहेंगे जो मेन लाइन है ना वो दो अलग अलग खंभों से आ रही So है। your house is different pole. That house is just opposite. और उन आपका घर का जो लाइन है वो अलग है, लेकिन बिल्कुल सामने ही वो घर है। And they have power. I don't have power. और उनके पास बिजली है, मेरे पास बिजली नहीं है। Now, something very similar to that is going to happen. और देखिए बिल्कुल ऐसा ही मिलती जुलती कुछ बातें उस समय पर भी होंगी। In the unbeliever's house, 20 odd hours, there will be no power. और देखिए आप विश्वासी के घर में 20 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं होगा। There'll be darkness. और अंधकार होगा। The planets, the sun also will be darkened. और जो सूरज है वो भी अंधकार में हो जाएगा। Now, for example, a lot of things happen on solar energy. और सोच कर देखिए बहुत सारी चीजें सूर्य और ऊर्जा से बहुत कुछ चलता है। But what will happen? The sun only is not releasing any more light. और अब क्या होगा, क्योंकि सूरज खुद रोशनी नहीं दे रहा है। And how long will you keep that inverter? If 2 days there's no power, inverter is not going to last for long. और सोच कर देखिए 2 दिन से बिजली नहीं आ रही है, इन्वर्टर कितने देर तक चलता रहेगा? Remember, we are looking ahead. और याद रखिए हम आगे भविष्य की बातों को कर रहे हैं। Right? We're not looking backwards, we're looking ahead. और हम पिछली बातों को नहीं कर रहे, हम आने वाले भविष्य के बारे में बातें कर रहे हैं। And now you've got the unbeliever's house is dark. और अब देख रहे हैं कि अविश्वासी के घर में तो अंधकार छाया है। He's walking around maybe with candles. और हो सकता है कि मोमबत्ती लिए हुए वो घूम रहा होगा। Because power backup is gone, और क्योंकि उसका जो पावर बैकअप है वो भी खत्म हो गया। solar backup is not even there. और सूर्य ऊर्जा तो है ही नहीं पहले से मौजूद। But in the believer's house, the lights are all on. और लेकिन विश्वासी के घर में तो बत्ती चकाचौंध हो रही है। Supernatural. और ये बिल्कुल अलौकिक होगा। Hey, how come you have power? I don't have power in the house. और ये कैसे हो सकता है यार, तुम्हारे घर में बत्ती है मेरे घर में नहीं है? They'll say, hey, we are praying to Jesus, and
light is there. और वो कहेंगे हम तो यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है। Some of them will be bold to say that. Some of them will just keep quiet. और देखिए कुछ लोग जरा मुंह फट होंगे, जो ज्यादा बोलते होंगे, कुछ लोग चुपचाप रहते होंगे, चुप रहेंगे, But there'll be power here. और लेकिन उनके घर बत्ती Now, होगी। it's interesting that because of these signs, many believers will get opportunities to share the gospel. और लेकिन कई सारे विश्वासियों को ये बत्ती होने के कारण मौका मिलेगा कि वो दूसरों के साथ सुसमाचार को सुना सके। Many people will accept Jesus only by looking at these miracles. और देखिए कई सारे लोग इन चमत्कारों को देखने के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास ले आएंगे। See, the beast is doing miracles. और जो पशु है वो चमत्कार कर रहा है, False prophet is doing miracles. और जो झूठे भविष्यवक्ता है वो भी चमत्कार कर But रहे they हैं। cannot handle what is happening, what God is doing. और लेकिन जो परमेश्वर कर रहा है वो उसका सामना नहीं कर सकते हैं, They don't know what to do. और उन्हें पता ही नहीं है कि करें क्या। Now the beast also is feeling, okay, Antichrist is feeling, what's happening? How do I control this situation? और देखिए जो ख्रिस्त विरोधी है, मसीह विरोधी है, वो सोच रहा है ये परिस्थितियों को नियंत्रण कैसे करूं, क्या करूं मैं। People are going away from us. They're believing the miracles. और लोग जो हैं हमसे छूटे जा रहे हैं, वो चमत्कारों पर विश्वास कर रहे हैं, So he brings more pressure, persecution और on the वो Christians. ज्यादा दबाव डालेगा, मसीहों को और ज्यादा सताएगा। It is somewhere during this time, it's the 3.5 year, the great tribulations happening. और देखिए ये ऐसा समय होगा जहां पर वो 3.5 वर्ष खत्म होने के बाद अगले 3.5 वर्ष जो महाकलेश का होगा वो आरंभ हो जाएगा। Everyone understanding? आप समझ रहे हैं? Right? So that means all these judgments are for the unbelievers. और इसका मतलब है जितने भी न्याय हैं वो सारे के सारे अविश्वासियों के लिए है। Believers, only difference is they are enjoying their time. और विश्वासियों के लिए केवल एक भिन्नता है, वो अपने समय का आनंद मना रहे हैं। They have water, they have light, they have everything they need. और जो कुछ उनकी आवश्यकता है, पानी, बिजली उनके पास उपलब्ध है, But they're going through persecution, लेकिन उसके साथ साथ वे सताव से गुजर रहे हैं, religious persecution, और धार्मिक जो सताव है उससे गुजर रहे because हैं। they don't have the mark क्यों? क्योंकि उनके हाथ में वो पशु का चिन्ह नहीं है, and they're not following the image of the beast. और उसके साथ साथ वो पशु की मूर्ति की पूजा भी नहीं करते So हैं। because of this, the Antichrist will get angry. He'll even come to a point of going to believers' house and killing them, martyring them. और देखिए यही एक चीज है जिसके वजह से वो सताव का सामना कर रहे हैं, और एक ऐसा समय भी होगा जब जो मसीह विरोधी है वो इतना गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाएगा कि विश्वासियों के घर जाकर उन्हें घसीट कर मार डालेगा, उन्हें मसीह के लिए शहीद कर देगा। Right. So next is the 5th trumpet. और 5वीं तुरी, Read Revelations 9. प्रकाशित 9 उसका पहला वचन। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्ठी सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो।
उनकी पूंछें बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में Yes. अपुल्योन है। Let's stop here. Now, look at this this is the fifth trumpet. और देखिए पांचवी तुरी को देखें। What this is now, think of this. No water, और सोचिए जरा, पानी नहीं है no light. और रोशनी नहीं है, Half the time, more than half, 3/4 of the day is darkness. और 1/3 दिन जो है वो अंधकार में हो गया है। Now, these unbelievers, those who follow the beast, the unbelievers are angry. और जो अब उस पशु का अनुसरण करते हैं वो सब जो है बहुत क्रोधित हैं। God doesn't stop at that. और परमेश्वर वहां पर भी रुक नहीं रहा। What happens? He sends, verse 3 says, the smoke out of the smoke, locusts came out of the earth, और देखिए तीसरे वचन में लिखा, धुएं में से टिड्डी निकले and they were given power like that of scorpions of the earth. और उनको ऐसी सामर्थ्य दी गई जैसे पृथ्वी के बिच्छुओं की सी। Okay, we've all seen locusts, और आपने टिड्डी देखा है, the bigger grasshopper families, और आपने देखा है टिड्डी को देखा है, right? These are big locusts, और ये जो है बड़े टिड्डी हैं। but when they bite, they are like scorpion bites. और लेकिन जब वो काटते हैं तो ऐसा काटते हैं, जैसे डंक मारते हैं तो ऐसा जैसे बिच्छू का मारा Now, हुआ। I've never got stung by a scorpion, और देखिए मुझे कभी बिच्छू के द्वारा काटा नहीं गया, but I know that it could be one of the most painful bites ever. और लेकिन मुझे इतना पता है कि उसका जो डंक का दर्द है वो बहुत भयानक होता है। It's not mosquito bite. और वो मच्छर काटने के समान नहीं होता। Scorpions are deadly, dangerous. और जो बिच्छू होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। So what else is written there? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? The grasshoppers, these insects were told not to harm the grass of the earth, और देखिए इन टिड्डियों को कहा गया कि पृथ्वी की घास को हानि ना पहुंचाना, but only those people who did not have the seal of God on their foreheads. और केवल उन लोगों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं लगी है। That means those of them who have put the mark of the beast, you locusts, God has already given the instructions. Go and start biting them. और देखिए केवल वो लोग जिनके ऊपर में उस पशु का मोहर लगा हुआ है, परमेश्वर ने कहा उन्हीं लोगों को जाकर डंक मारना है, काटना है। It says, the next verse here says, they were not given power to kill them, but only to torture them for 5 months. और देखिए 5वें वचन में लिखा, उन्हें मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन 5 महीने पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। Now, there's a thing in torturing. When you torture people, it's it's mind over body. और देखिए जब आप किसी को प्रताड़ित करते हैं ना, तो हमारी देह से ज्यादा हमारे मानसिक पर प्रभाव पड़ता है। See, imagine you sit out in the evening, और आप सोचिए जब आप शाम को बाहर बैठे हैं, full of mosquitoes coming next to you. और पूरा मच्छरों का झुंड आपके पास आता है। What will you do? आप क्या करेंगे? You start trying to kill them. और आप कोशिश करेंगे मारने की। Even if you try doing that, after some time you will get bit. और देखिए आप मारने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको काट ही डालेंगे। Then you'll get irritated और आप चिड़चिड़ा जाएंगे, and you'll come away from that place. और आप उस जगह से दूसरी जगह चली जाएंगे। You'll see, oh man, mosquitoes bit me so many places. और फिर आप दिखाएंगे, देखो कितनी जगह मच्छर ने काट लिया। Then before sleeping, you'll make sure all those mosquitoes are out of the room. और सोने से पहले आप पूरा प्रयास करेंगे कमरे के अंदर में एक मच्छर भी बचना नहीं चाहिए। Now imagine this. This is not mosquito. This is locusts. और सोचिए जरा, ये मच्छर नहीं है, ये टिड्डी है। And not 1 or 2. और 1-2 भी नहीं है। It could be hundreds in one room. और एक कमरे के अंदर में सैकड़ों हो सकते हैं। And these grasshoppers or these insects, when they bite, it's like scorpion bite. और देखिए ये टिड्डी जब काटता है तो बिच्छू के डंक के बराबर दर्द होता है। No water, पानी नहीं है, no power, और
बिजली नहीं है now torturing the body. और अब शरीर पर सताव भी चालू हो They're गया not able to sleep at night. और अब रात में सो भी नहीं पा रहे हैं Can I on the fan in the night? और रात में पंखा चला सकता हूँ No power. क्योंकि बिजली नहीं है Can I at least see where the grasshopper so I can kill? और कम से कम देख ही लूं कि कहाँ पर टिड्डी है जो मुझे काट रहा है No power. और बिजली ही नहीं है Okay, after they bite, at least I'll put water on it. और कम से कम काटने के बाद उसपे पानी तो डाल लूं No water. पानी भी नहीं है Now they're coming out of their house. वो अपने घर से निकलकर बाहर आते You've हैं got a believer's house here. और विश्वासी का घर बाजू में है And they've come out in the morning, full bites everywhere. और जब अविश्वासी घर से बाहर निकलता है सूजा सुजाया पूरा घर से बाहर And निकलता they're है crying, और रोता हुआ निकल रहा है full of pain. और दर्द ही दर्द है And the believers are coming out. Believers are coming out of the और house. विश्वासी अपने घर से बाहर आ रहा है They're doing exercise in the morning. और वो सुबह जो है व्यायाम कर रहा है The unbeliever sees and says, hey, there are more than 200 locusts in my house. What about your house? और वो कह रहा है सुबह उठकर अरे मेरे घर में 200 टिड्डी थे तेरे घर का क्या है भाई Nothing is there. और कुछ भी नहीं था Did you get bit by any of these locusts? और क्या किसी ने तुम्हें काटा No. और नहीं काटा Plus, you have light in your house. और तुम्हारे घर में तो बत्ती भी है And you're drinking water. और पानी भी पी रहे हो Two reactions will happen. और देखिए दो प्रतिक्रिया होगी One is they'll get very angry. और एक तो बहुत ज्यादा गुस्सा उसको आएगा Two is they'll say, tell me what is it that you're doing? और दूसरा ये कि अरे बताओ ना आप क्या उपाय कर रहे हो Right? And if they haven't put the mark of the beast, और यदि उन्होंने पशु का चिन्ह नहीं लगाया है and they see, we must understand, some of them would not have put the mark of the beast for a while. और हमें ये समझने की जरूरत है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ समय तक उस पशु के चिन्ह को नहीं लगाएंगे And there'll be some who'll say, no, I will not. Like, for example, the COVID-19 vaccine, और उदाहरण के लिए कोविड-19 में जो वैक्सीन लगाया गया था many of them didn't want to take it. और बहुत सारे लोग जो है उस वैक्सीन को लेना नहीं चाहते थे They waited for some time. और थोड़े दिन उन्होंने इंतजार किया Some of them took it immediately. और कुछ लोगों ने तो जैसे आया अगले बार में ही ले लिया Some of them have not even taken it also. और कई लोगों ने तो अभी तक लिया ही नहीं है So there will be some people who haven't had the mark of the beast. और देखिए कुछ लोग होंगे जिन्होंने उस पशु के चिन्ह को अभी तक अपने ऊपर नहीं लगाया होगा But they don't like what the beast, what this leader is doing, the और beast. हो सकता है कि उन्हें अपने जो नेता है जो वो कर रहा है वो पसंद नहीं आता होगा But they also don't have anything to do with Jesus. और उसके साथ साथ उन्हें यीशु मसीह से भी कोई मतलब नहीं होगा They're in between. और वो मध्य में होंगे And I don't have the mark, but I don't even know who Jesus is. I don't believe in Jesus. और देखो मेरे पास तो वो पशु का मोहर भी नहीं लगा छाप नहीं लगा है और मैं जानता नहीं यीशु ने क्या किया These are the क्या नहीं। people who will convert and they will believe in Jesus. और ये वो लोग होंगे जो मसीह यीशु पर विश्वास लाएंगे और मसीह यीशु में आ जाएंगे But those who have been marked, और जिन पर मोहर नहीं लगा है छाप नहीं लगा है those who've been marked by the beast, और जो लोगों के ऊपर में पशु का छाप लगा है they will suffer all of this. और ये सब उनको सहना ही पड़ेगा Imagine सोचिए थोड़ा hundreds and hundreds. It's like in Moses' time, और ये बिल्कुल मूसा के समय के बराबर है those locusts came and infested the place. और वो टिड्डी आते हैं और उस स्थान को भर दे रहे हैं And worst case is when they bite, they're like scorpion bites. और देखिए सबसे बुरी बात यह है कि जब वो काटते हैं तो उनका काटना बिच्छू के डंक के बराबर दिखता है लगता है Let's look at the seventh trumpet. और Sorry, आइए हम sixth trumpet. छठवीं तुरी को देखें Verse 13. Yes. और 13 वचन जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूतों से जिसके पास तुरही थी कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुराहत के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों स्वर्ग
वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारे की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। Okay, we'll stop here. We'll take a break and come back. और अब यहाँ रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आगे बढ़ेंगे।